सर सच बोलने में कड़वा लगता है, मगर उसके लिए आत्मविश्वास चाहिए बैठकर सुनने का, उनके पास नहीं है। मैं एक्चुअली इनवाइट करती हूं डीएमके के मेंबर्स को भी, कांग्रेस को मेंबर्स को भी। एक आध विषय बाकी है मेरे पास, बोलना है उनके बारे में। छोड़ दीजिए। सौभाग्य योजना 21 crore rural households have been electrified. Jal Jeevan Mission, over 12 crore households provided with tap water connection. PM Ujjwala Yojana, 10.3 crore LPG connections have been provided. Ayushman Bharat, 36 crores have got health insurance cover of 5 lakh. And Bengal, of course, has denied giving Ayushman Bharat to its own people. So, Trinamool नाम में, मगर जो छोटे लोग हैं, छोटे छोटे ग्राउंड में लोग हैं, उनका कुछ फायदामंद काम नहीं करते हैं। So, पश्चिम बंगाल में आयुष्मान भारत स्कीम विड्रॉन, जल जीवन मिशन इतना स्लो प्रोग्रेस है सर। पीएम उज्ज्वला योजना applications are lying in wait, delayed formation of the district Ujjwala committees for LPG connection. High pendency, corruption and misgovernance in PM Awas Yojana, corruption and nepotism on West Bengal government's Bangla Awas Yojana. Fir refused to participate in the aspirational districts program, forced delays in critical infrastructure. Only 21% of the land required by the Indian Railways have been procured, बाकी procurement नहीं हुआ है। फिर metro projects are also being delayed. 4 of the 5 metro projects are still under construction. So state government में इतने सारे delays, omissions and commissions एक तरफा और दूसरी तरफा इतने सारे scams. So Kirti Azad should probably look into that rather than talk about I am the Vibhishana, I have been sent out of BJP. Actually, sir, I don't know in what context he said. Shri Ram विभीषण को उनका भाई मानते थे और पूरे लंका में रावण को डिफीट करने के बाद विभीषण को ही राजा बनाया श्रीलंका को। He didn't say I will rule from Ayodhya. उनको राजा बना करके उधर रखे आए थे। सो इनके विभीषण का समझ पता नहीं क्या है, उनके स्टेटमेंट पता नहीं क्या है, कौन किसको बाहर हटाया। राम तो उनको भाई माने, इसीलिए थोड़ा रामायण ठीक से पढ़ना चाहिए। सर केरला के बारे में भी बात करने के लिए बोले, एक आध विषय मैं बोलती हूं और लास्ट 2 पॉइंट्स में कहना चाहती हूं सर। पालक्काड इंडस्ट्रियल नोड का अप्रूवल हुआ है, कन्नूर एयरपोर्ट ऑपरेशनलाइज हुआ है आरसीएस उड़ान के तहत। फिर साइट क्लियरेंस फॉर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट इन कोट्टयम, दैट्स आल्सो हैपेंड। मेट्रो, India's first water metro was inaugurated by Prime Minister Modi in April 2023. Kochi Metro inaugurated by Prime Minister in 2017. Railways का बजट में 3000 crores केरल के लिए दिया गया है। 2 वंदे भारत trains have been started. Social infrastructure तो बहुत सारे हैं, मैं उनके लिए अगर वो इधर होते हैं तो बात कर सकते थे। सर थोड़ा सेंसिटिव है सर विषय, मैं जरूर इसमें पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में ये विषय रखना ही चाहती हूं। ऑनरेबल मेंबर, कितनी देर रखी है आप ही? थैंक यू सर। सु वेंकटेशन ने बताया इंडिया इज नॉट इंडिया, काशी तमिल संगम को प्रायोरिटाइज करके बहुत सारे पैसा उसको लिए देते हैं, हमें नहीं देते हैं। और ये भी बोले हम 1-1 रुपया जो देते हैं उसमें 29 पैसा ही वापस दिए। जब मैं रिप्लाई दिए फॉर अरुण नेहरू जी, पूरे लिस्ट आउट किया कि तमिलनाडु के लिए क्या स्टेप्स हम ले रहे हैं। वो पैसा सबका गिनती हो रही है कि नहीं हो रही है मुझे मालूम नहीं है। अगर सिर्फ इफ दे वांट टू से फॉर एवरी रुपी दैट दे हैव गिवन यू आर गिविंग ओनली 29 पैसा, सो तमिलनाडु गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहती हूँ और मेंबर्स से पूछना चाहती हूँ, क्या सिर्फ कोयम्बतूर और चेन्नई के ऊपर ही आप खर्च करोगे? क्योंकि रेवेन्यू उधर से ही आता है। पेरम्बलूर,
कोविलपट्टी, शिवकाशी, रामनाथपुरम, तिरुवनंतपुरम, इन सबको पैसा कहां से आएगा? क्योंकि नहीं देना चाहिए ना। जहां कलेक्शन हो रही है उसको ही ऊपर खर्च करना है, तो क्योंकि उनका 1 रुपया का 29 ही हम दे रहे हैं पैसा। फिर கோயம்புத்தூர்ல இருக்கிறவங்க கோயம்புத்தூர் மேலேயே खर्च பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க, செலவு பண்ணுங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சென்னைக்காரங்க எங்க மேலேயே செலவு பண்ணுன்னு சொல்லுவாங்க. பெரம்பலூர் எங்க போவோம், கோவில்பட்டி எங்க போவோம், அவங்களுக்கு செலவு எங்க இருந்து வரும்? அதனால கேட்கிற கேள்வியில கொஞ்சம் யோசிச்சு கேட்டா பதில் கூட நல்லா சொல்லலாம். அவங்களுக்கு தெரிஞ்சே கேட்கறாங்க இந்த மாதிரி கேள்வி, தப்பு. அது அப்படி கேட்க கூடாது. இன்னொன்னு, ஆனந்த விகடன் கார்ட்டூன் ஏன் நிறுத்தி வச்சிருக்கீங்கன்னு கேட்டார். நான் சொல்ல விரும்புறேன், இன்னைக்கு காலையில தான் கோகோய் பேசும்போது பிரதமரை மதிக்கணும், நம்ம எல்லாரோட மதிப்பும் வச்சு பேசணும். We should respect the Prime Minister, we should respect every institution, and we should talk like that. He said that. But if that cartoon from that magazine shows Prime Minister with his hands under cuff and feet in chain, because they want to say America sent our students like that, so with Trump sitting there and Prime Minister sitting there, they've drawn a cartoon showing Honorable Prime Minister with handcuff, both for his leg and for handcuff. Do you want to support it? I'd like to ask my honorable member Gogoi, அதுக்கு உங்களுடைய சப்போர்ட் இருக்கா? அந்த மாதிரி கார்ட்டூனிங் நீங்க அனுமதிப்பீங்களா? அனுமதிப்பீங்கன்னா ஏன் இன்னைக்கு காலையில அப்படி பேசுனீங்க? பிரதமருக்கு மரியாதை கொடுக்கணும், நம்ம எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மரியாதை கொடுக்கணும், ஏன் சொன்னீங்க அப்படி? Are you being hypocritical? You want to say it here, but when the cartoon is done about Honorable Prime Minister, do you want all of us to sit and watch it? Certainly action will be taken, and I'm happy Ananda Vigadan's cartoon was pulled up. And for that you have sympathy. Honorable Member Su Venkateshan from Madurai should answer this question. Whereas in Tamil Nadu, anyone uttering one word against the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is arrested midnight. And they want to talk about freedom of expression? I want to ask him. Then, he also said, Manipur is burning, nobody is gone there. I want to remind them, sir, in 1993, when Rajkumar Dorendra Singh of the Congress was the Chief Minister of Manipur, a major flare-up between Kukis and Nagas happened between April and December 1993, resulting in, do you know the numbers, sir? I shake while I read this. 750 deaths and destruction of around 350 villages happened in Manipur. At that time, the Prime Minister was P.V. Narasimha Rao and the Home Minister was Shankar Rao Chavan. They did not even participate in the parliamentary debates. So where was Gogoi that time? Where was the Congress party that time? Did they ask them to come and speak? Did they ask them to go to Manipur? No. Similarly, sir, when a motion for president rule was moved in Rajya Sabha for Manipur in February 1994, it was the Minister of State for Home, PM Sayeed, who responded, not the Prime Minister, not the Home Minister. And even at the peak of the violence in August 1993, it was the Minister of State for Home Affairs, Rajesh Pilot, who addressed the Parliament. Written records of the Rajya Sabha show that while demanding president rule in the violence-ridden state, Honorable Member Sushma Swaraj of the BJP did not press for the Prime Minister's reply or presence. That was how we in the opposition respected the ruling party in sensitive matters. And look at the way they go on repeating. And this despite when the violence happened, when people were in camps,